नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है प्रस्तावना। यह संविधान से उठाया हुआ प्रस्तावना है और इसी प्रस्तावना के बारे में आज पूरी विधिवत तरीके से हम समझेंगे। संविधान जितना भी बना हुआ है उस सभी संविधान का निचोड़ इसी प्रस्तावना में दिया हुआ है। अगर आप इस प्रस्तावना को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो पूरे संविधान में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या हो सकता है, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना में वो कौन सी चीज़ें हैं जो पूरे संविधान को इंगित करती है। तो चलिए एक एक करके इसको हम समझते हैं। सबसे पहले इस प्रस्तावना को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे। दिया है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा को ऊंचा करने वाली, देश की एकता अखंडता की रक्षा करने वाली, बंधुत्व बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प के साथ आज तारीख 26 नवंबर 1949 नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये हमारा जो है पूरा संविधान इसी में जो है समाहित है। और तो पूरा संविधान जो है पूरा विधिवत पढ़ने पर बहुत समय लगेगा, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि एक हमें अनुमान लग जाता है कि आखिर संविधान में है क्या। तो इसी के बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है इसमें, हम भारत के लोग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग, यानी हमारे भारत में जितने भी लोग हैं उन्हें सभी, जो भारत का संविधान है, भारत को संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिली है, यानी हम भारत के लोग, यानी हम ही भारत के लोग जो हैं, हम भारत के संवैधानिक शक्ति हैं। ठीक है, जो हम भारत के लोग हैं वही शक्ति तो हैं संविधान के। अगर भारत के लोग नहीं रहते तो क्या संविधान किसके लिए बनता है? ठीक है ना। तो यानी हम भारत के लोग, संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है ना। तो हम ही भारत के लोग हैं जो जनता, जिसको जनता बोलते हैं, जनता एक नेता को वोट देती है, नेता जीतता है और एक सांसद बनता है, विधायक बनता है, पीएम बनता है, सीएम बनता है। जनता टैक्स भरती है, चाहे वो बहुत राजा हो, चाहे बहुत बड़ा अमीर हो, चाहे एक बहुत बड़ा गरीब हो, सभी टैक्स भरते हैं। तो ये संवैधानिक स्रोत यानी शक्तियों का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं। वो चाहे भीख मांगने वाला भी, वो भी एक टैक्स भरता है। वो भीख मांगने वाला व्यक्ति अब कैसे टैक्स भरेगा? मान लीजिए कहीं भीख मांग रहा है, 10 रुपये भीख मांगा और उसे भूख लगी, कहीं जाके समोसा खाया, तो क्या समोसा खाया, चाहे कोई भी सामान खरीदा, तो उस सामान पर टैक्स नहीं लगता है? सभी सामानों पर टैक्स है। चाहे आप कोई भी छोटी मोटी वस्तुएं खरीदे, सभी सामानों पर टैक्स होता है। आप उस वस्तु के माध्यम से टैक्स भरते हैं। ठीक है ना। इसलिए कोई बड़ा आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सभी लोग टैक्स भरते हैं। इस तरह से कई प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है संवैधानिक शक्तियों का स्रोत जो है हम भारत के लोग हैं। ठीक है। आगे दिया हुआ है, भारत को संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न का क्या मतलब हुआ? यानी संप्रभुता संपन्न का मतलब कि भारत देश जो हमारा होगा वो बिल्कुल स्वतंत्र होगा, वो किसी दूसरे देश की दबाव में नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए कोई अदर देश है, उस अदर देश के दबाव में नहीं होगा, वो जो कहेगा वो नहीं करेगा भारत, वो स्वयं प्रभु होगा। क्या स्वयं प्रभु का मतलब क्या हुआ? जो स्वयं प्रभु हो। किसी देवता दूसरे देवता से आज्ञा लेगा? नहीं लेगा। इसलिए भारत बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र है, स्वयं प्रभु है, संप्रभुता संपन्न है। वो अपना खुद कानून बनाएगा, अपनी मर्जी से रहेगा, ठीक है ना। भारत किसी के दबाव में नहीं रहेगा। उसके बाद दिया है समाजवादी। अब समाजवादी का क्या मतलब हुआ? समाजवादी का मतलब ये हुआ कि समाज में जितने भी लोग हैं उन्हें जो है किसी भी भेदभाव नहीं करना। समाज में जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं सभी समाज को एक समान देखना। मान लीजिए कहीं आप विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो क्या आपका जात बिरादरी या कास्ट देखकर एडमिशन थोड़ी दिया जाता है। आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको उसमें एडमिशन दिया जाएगा। आप डीएम, कलेक्टर, एसपी जो भी बनना चाहते हैं, आप जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, आप किसी में भी भाग ले सकते हैं। अगर आप उस लायक हैं, एलिजिबल हैं, तो आप कुछ भी बन सकते हैं, आपको पूरा हक है। तो इसी समाजवादी का मतलब हुआ कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यह संविधान हमें हक देता है कि आप कहीं भी जी सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगला वर्ड दिया है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, कोई एक धर्म भारत के लिए नहीं, मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। वो सभी धर्मों को क्या करेगा? सभी धर्मों को एक साथ जोड़ कर लेकर चलेगा। संवैधानिक स्थिति यह है, संविधान का स्वरूप यह है कि वो सभी धर्मों को क्या करेगा? एक समान लेकर चलेगा। यानी वो ईसाई धर्म को भी मान्यता देगा, हिंदू धर्म को मान्यता देगा, मुस्लिम धर्म को मान्यता देगा, यानी सभी धर्मों को क्या करता है? एक समान जो है मान्यता देगा। इसलिए यह पंथ निरपेक्ष का मतलब है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना धर्म भारत का नहीं होगा। अगला चीज लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब, लोक मतलब होता है लोग या जनता, और तांत्रिक का मतलब होता है शासन, ठीक है ना। यानी भारत के संविधान में किसका शासन है? जनता का शासन। जनता जिसको वोट देगी वह मंत्री बनेगा, पीएम बनेगा। यानी हमारे संविधान में किसका शासन है? जनता का शासन है, ठीक है ना। इसलिए अब देखिए गणराज्य, गणराज्य वर्ड का मतलब ये हुआ, गणराज्य का मतलब कि वंशानुगत, यानी बहुत से ऐसे देश हैं जैसे ब्रिटेन हुआ, वहाँ पे वंशानुगत चलता है। मान लीजिए कोई पीएम है और उसमें क्या गणराज्य अगर वंशानुगत होता, हमारा देश वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत होता तो उसमें पीएम का लड़का ही पीएम बनता, राजा का लड़का राजा बनता। लेकिन ऐसा हमारे भारत में नहीं है। जो जनता है यानी लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता जिसको वोट देगी, पीएम मोदी हैं चाहे सीएम योगी हैं, वो अगर फिर अगला चुनाव होगा तो फिर जनता देगी, जीतेंगे ठीक है, नहीं जीतेंगे तो कोई दूसरा होगा। इसलिए हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय दिलाना। अब देखिए, अब उसमें उसका न्याय कैसे दिलाएंगे, यानी उसका उद्देश्य क्या है? हमारे संविधान का, भारत में संविधान का उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखिए वर्ड दिया है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। अब इसमें न्याय क्या दिलाना है? जैसे में पहले सामाजिक न्याय समझ लेते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब कि सामाजिक न्याय का मतलब किसी भी वस्तु में छुआछूत भेदभाव नहीं करना। वही चीज़ है जैसे यहाँ पे बताया हूँ समाजवादी, उस तरह से सामाजिक न्याय है। आप कहीं भी जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आपको कोई भी रोके टोकेगा नहीं। आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी तरह रह सकते हैं। आप बिल्कुल क्या है? स्वतंत्र हैं। आप सामाजिक दृष्टि से क्या हैं? स्वतंत्र हैं। उसके बाद दिया हुआ आर्थिक। आर्थिक का मतलब ये हुआ कि आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप डीएम बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। उससे कम पढ़े लिखे हैं तो आप छोटी नौकरी कर सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, ग्रुप डी में भर सकते हैं। अगर एकदम नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप मनरेगा, सरकार की तरफ से आता है, मनरेगा में काम कर सकते हैं।
उसके बाद वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है कोई अपना बिजनेस कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं, यानी कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। तो ये आर्थिक न्याय आपको संविधान की तरफ से दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद राजनैतिक न्याय हो गया। राजनैतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि हम अपने क्षेत्र में किसी विधायक या सांसद को वोट देकर उसे जीत हासिल करवा देते हैं। अगर वह नेता, वह विधायक हमारी नहीं सुनता है, हमारे गांव में दर्शन ही नहीं दिया, तो क्या हम उसे फिर दोबारा चुनेंगे? बिल्कुल नहीं चुनेंगे। उसे अगली बार क्या करेंगे? उसको निकाल कर फेंक देंगे, उसे वोट ही नहीं देंगे। तो ये हमारा जो है क्या है, स्वतंत्र है, राजनीतिक न्याय है। हमारा संविधान ये हक देता है हमें कि हमें जो नहीं पसंद है, हमारा काम नहीं कर रहा है नेता, हम उसे अगली बार निकाल कर फेंक दें, ठीक है ना। तो ये राजनीतिक न्याय जो है दिलाता है संविधान। उसके बाद विचार वर्ड है, विचार और अभिव्यक्ति। विचार का मतलब कि आप जो है कहीं भी किसी भी जगह आप जो बोलना है आप पूरे स्वतंत्र हैं, आप किसी भी जगह कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन एक कानून के दायरे में रहकर। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें, ठीक है ना। जो कानून आपको इजाज़त देता है कि आप ये बोलिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरह अपना मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। तो ये जो है विचार अभिव्यक्ति आपको जो है स्वतंत्र दिलाता है, ठीक है ना। 5 अधिकार, यानी वो अधिकार दिलाता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा, ये सभी क्या है, आपको 5 अधिकार संविधान दिलाता है, ठीक ना। तो इसी अधिकार में जो है बोलने की जो है अभिव्यक्ति, यानी सभी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। उसके बाद विश्वास है। विश्वास शब्द का मतलब ये हुआ कि आप अपने संविधान पे, अपने कानून पे विश्वास करते हैं। आप कहीं भी हैं, अगर आपके घर में चाहे कहीं पे आग लगी, आप जो है आग वाले को फ़ोन किए, फायर ब्रिगेडियर को फ़ोन किए, आपको संविधान पे, अपने कानून पे विश्वास है। कहीं झगड़ा हो रहा है, आप 100 नंबर 112 नंबर को फ़ोन किए, वो तुरंत गाड़ी आएगी। एम्बुलेंस की ज़रूरत है, आप एम्बुलेंस को फ़ोन किए, एम्बुलेंस आएगी। यानी आपको अपने संविधान पे क्या है, विश्वास है ये। और विश्वास है तभी तो आप इस संविधान के तहत जी रहे हैं। तो ये विश्वास का मतलब ये हुआ, आपको ये आज़ादी मिली हुई है। उसके बाद धर्म है। धर्म का मतलब ये हुआ कि आप भारत देश में रहते हुए किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको पूरी आज़ादी है। ये संविधान आपको पूरा हक देता है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी देवता को मान सकते हैं, ये पूरा आपका धर्म है, आपको आज़ादी है। आप किसी भी देवता की उपासना कर सकते हैं, ये आपकी सभी स्वतंत्रता है। और उसके बाद अगला दिया हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए। समता का मतलब ये हुआ कि सभी को समान अवसर। अब प्रतिष्ठा का मतलब क्या हुआ कि प्रतिष्ठा का मतलब ये हुआ कि पहले क्या होता था, दास प्रथा होती थी, बाल श्रम होते थे, यानी छोटे छोटे बच्चों को काम जो है करवाया जाता था। दास प्रथा, दास बना कर रखा जाता था, बाल विवाह होता था। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है ठेस पहुंचता था। तो उसी जो है प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए संविधान पूरा हक देता है कि आप पूरे प्रतिष्ठा से क्या हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप जो मर्जी वो करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को दास नहीं बना सकते हैं, किसी को गुलाम नहीं बना सकते हैं। कहीं भी अगर काम करने जा रहे हैं, आपको काम पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद तो आप तुरंत वहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद अवसर है। अवसर की समता दिलाने के लिए आपको अवसर दिया जा रहा है। जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे डीएम कलेक्टर, चाहे कितनी भी सरकारी सुविधाएं हो, जैसे राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आपको अवसर मिल रहा है। संविधान आपको क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। आप किसी भी जॉब को कर सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इस संविधान क्या दे रहा है, आपको अवसर दे रहा है, ठीक है ना। तो अवसर का मतलब ये हुआ। उसके बाद
इतना तो आप समझ लिए। उसके बाद हम समझेंगे उन सभी में व्यक्ति की गरिमा को ऊंचा करने वाली, इसका मतलब क्या हुआ। यानी व्यक्ति, हम भारत के लोग जो हैं, हम अपनी गरिमा को क्या करेंगे, ऊंचा करेंगे। यानी किसी से ऐसा व्यवहार न करें कि हमारा मान सम्मान जो है खराब हो जाए। तो आपके अंदर जो है ऐसा गुण जो है होना चाहिए। ये संविधान हमें हक देता है कि आप जो है अपनी गरिमा को क्या करें, ऊंचा करें। ये नहीं कि लूटपाट करें, चाहे कोई गलत सलत काम करें कि आपका मान सम्मान खत्म हो जाए और आपको जेल में डाल दिया जाए। तो इस प्रकार का कोई काम नहीं करें। संविधान हमें हक नहीं देता है। संविधान हमें हक ये देता है कि व्यक्ति की गरिमा को ऊंचा करना, यानी अपने आप को क्या करना, सभी के सामने ऊंचा दिखाना, अपने आप को गर्व महसूस करना कि हम भारत के लोग हैं और भारत की संविधान के कानून का पालन करते हैं। ठीक है। उसके बाद देश की एकता अखंडता की रक्षा करना। ठीक है ना। अब देश की एकता अखंडता की रक्षा क्या करना का मतलब कि अपने देश की रक्षा करना। देश की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो फौज में भर्ती हो रहा है, जो पुलिस में भर्ती हो रहा है, वही देश की रक्षा करे। कहीं ना कहीं सबका हक बनता है कि अपने देश की रक्षा करे। ये नहीं कि जो फौज में भर्ती हो गया, जो बॉर्डर पे खड़ा है फौजी, उसी का हक है कि देश की रक्षा करे। हम सभी का हक है। हम कहीं ना कहीं भारत के लोग हैं, हम सभी लोग मिलकर अपनी देश की रक्षा करें। यही हमारा संविधान जो है हमें हक देता है। ठीक है ना। उसके बाद बंधुत्व बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प के साथ। अब बंधुत्व का मतलब ये होता है कि सभी लोग जो है एक भाईचारे के समान जो है रहना। सभी को क्या है, एक भाईचारे के समान अपने देश में रहना, किसी से झगड़ा ना करना, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी के साथ एक भाईचारा बनाकर रहना। तो दोस्तों ये था भारत के प्रस्तावना, यानी भारत के संविधान का प्रस्तावना, जिसके बारे में हम सभी ने समझा बिल्कुल विधिवत तरीके से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।